नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों ने जान की परवाह ना करके लोगों की सेवा की है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस बार पद्म अवार्ड के लिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के ही नाम केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। इसके लिए जनता से नाम मांगे जाएंगे कि किस डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी का कोरोना काल के दौरान काम बेहतरीन रहा है। जाहिर है, कोरोना वॉरियर्स की मेहनत को सलाम करने के लिए ये एक शानदार पहल है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल लगातार डॉक्टर्स को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली सरकार का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। पद्म अवार्ड्स के लिए केवल कोरोना वॉरियर्स के नाम। डॉक्टरों ने जान पर खेलकर बचाई मरीजों की जान। धरती के भगवान का कर्जदार है हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर्स को पद्म अवार्ड। चीन की वुहान से शुरू हुआ कोरोना का कहर करीब 1.5 साल से लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जान की परवाह न करते हुए मरीजों की जान बचाई, ऐसे में उनको धरती का भगवान कहना गलत न होगा। पीपी किट में लगातार काम करते हुए डॉक्टर्स ने मरीजों की जान बचाने के लिए उफ तक नहीं की और लगातार सेवा में जुटे रहे। न अपने खाने की चिंता की, न पीने की। यहाँ तक कि खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही ठीक हुए, फिर मरीजों की सेवा में जुट गए। इन लोगों को ही सलाम करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार पद्म अवार्ड्स के लिए केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का ही नाम केंद्र सरकार को भेजेगी। दरअसल पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम लेती है और राज्य सरकारों से भी नाम लिए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। बहरहाल दिल्ली सरकार जिन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों का नाम केंद्र सरकार को पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेगी, उसके लिए जनता से राय मांगी है, जिसमें जनता उन डॉक्टर्स का नाम बता सकती है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान शानदार काम किया। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने पूरे देश में पहली बार फ्रंटलाइन वॉरियर्स के शहीद होने पर 1 करोड़ की राशि दी। जाहिर है, पद्म अवार्ड्स के लिए कोरोना वॉरियर्स को ही दिल्ली सरकार से अनुशंसा करने से उनके मनोबल में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने दिया है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज आत्रे जी, नेता हैं कांग्रेस के, और दीपक सिंगला जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक सिंगला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो फैसला लिया गया है, अरविंद केजरीवाल को हम लोग सुन रहे थे, तो क्या मकसद है इसके पीछे का, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, एक बार आप हमें समझाइए। हमारा जो जितना भी कोरोना में जितना भी इतना पिछले 1.5 सालों से हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रहा है। और इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, उन्होंने जितना इस कोरोना में साथ दिया है, वो खुद कोरोना में, जब कोरोना से इफेक्टिव हो जाते हैं, जब कोरोना उनको हो जाता है, तब भी वो लोग ठीक होते ही दोबारा ड्यूटी पे आ जाते हैं। कुछ लोग, मेरे कई डॉक्टर जानकार हैं, मेरे कई फ्रंटलाइन वर्कर्स जानकार हैं, जो इस कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई। हाँ। उनके परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हाँ। उन्होंने जितना काम किया, डॉक्टर से जितना काम किया, नर्स से काम किया, हम उनको चाहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ रुपया ऐसा सम्मान राशि, उन्होंने जो काम किया उसकी सम्मान राशि, एक बहुत न्यूनतम अमाउंट है वो दिया। और साथ में अब हम पद्मा अवार्ड के लिए
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से पद्म अवार्ड के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज का ही नाम भेजेंगे, जिन डॉक्टर्स ने अपना बहुत बढ़िया काम किया, जिनके लिए लोग रिकमेंड करेंगे। हमने रिकमेंडेशंस मांगे कि आप हमें पद्म अवार्ड के लिए जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेज रहे हैं, उनके लिए आप हमें रिकमेंड करिए कि हम किस किस को भेज सकते हैं। ठीक है अनुज आत्रे जी, ये फैसला कैसा लग रहा है? डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ज्यादा काम किया है, अपनी जान की परवाह नहीं की है, और अब दिल्ली सरकार पद्म अवार्ड के लिए उनके नाम आगे भेजेगी। आपकी क्या राय है? कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, या सफाई कर्मचारी हैं, या हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, जितने भी लोग, जिन लोगों ने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, निश्चित तौर पे सभी लोग, जितना भी इनको सम्मान किया जाए, जितना भी इन लोगों को जो है इनके खातिर की जाए, मुझे लगता है उतनी कम है। लेकिन इस सम्मान की आड़ में अगर राजनीति की जाए तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है एक दुख का विषय है, और एक मुझे नहीं लगता कि इस समय हम लोगों को इस राजनीति के चक्रों में पड़ना चाहिए। सरकार को इस तरह का काम करना चाहिए। सरकार को पहले वादे पे वादे करके और जो है अपने पिछले वादे पूरा ना करके और केवल एक सनसनी फैलाना और एक हेडलाइन क्रिएट करने के लिए जो है इस तरह की कोई भी बयान दे देना, वो उचित नहीं लगता। नहीं तो इसमें राजनीति, अनुज आत्रे जी समझाइए हमको कि इसमें राजनीति कैसे हो रही है? अगर डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा तो इसमें राजनीति कैसे हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले घोषणा किया था कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स की जिनकी शहादत हुई है, जिन लोगों की मौत गई है कोरोना में सर्विसेज करते हुए, हम उन सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर्स को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। लेकिन क्या ये बता देंगे कि कितने डॉक्टर्स को आपने 1 करोड़ की सम्मान राशि दे दी है? डीएमए ने जो लिस्ट जारी करी थी उसमें 100 से ज्यादा डॉक्टर्स की जो है दिल्ली में ही अकेले जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। बिल्कुल। और उसमें से मुश्किल से जहां तक हमारे को खबर है कि 5 से ऊपर डॉक्टर्स को भी अभी तक ये लोग सम्मान राशि नहीं दे पाए। आखिर क्या कारण है कि 1.5 साल में आपने अभी तक वो राशि नहीं दी? लेकिन आप दूसरी सरकारों से तो ये मांग कर लेते हैं कि हम अपना, आप ये सब कीजिए, जो आपकी दायित्व हैं, जो आपकी घोषणाएं हैं, उनको घोषणा करके और आप भूल जाते हैं। तो ये पहले इस बात का जवाब देना चाहिए। सरकार को अपनी नाकामयाबियों का भी जवाब देना चाहिए कि किस तरह से अभी जो ये सेकंड वेव आई थी अप्रैल और मई महीने में, जिसमें हजारों जाने गई हैं, लाखों लोग परेशान रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, वो सब उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों नहीं सरकार ने इन 7 सालों में अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में जहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे वो नहीं लगाए, जबकि उसकी कीमत केवल 40 से 50 लाख रुपए थे? क्यों उसमें चूक कर दी सरकार ने? क्यों नहीं जो दिल्ली सरकार ने 3 बड़े हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में तैयार हो गए थे उनको चालू नहीं कर पाए, जो कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में शुरू हो गए थे, और एक उसमें से जो केवल द्वारका वाला और बुराड़ी वाला जो चालू किया वो भी कांग्रेस के कहने पर बार बार दबाव देने के बाद चालू किया गया। तो आखिर क्या कारण था कि क्यों ये कोरोना काल में जो लोगों को, मरीजों को इसकी मदद हो सकती थी, सेवा हो सकती थी, उस सेवा भाव में आप कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आए। केवल आप सनसनी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए करना और सनसनीखेज बयान दे देना वो उचित लगते हैं। आप पद्म विभूषण सम्मान की बात करते हैं तो कितने डॉक्टर्स को पद्म विभूषण सम्मान दिलवा देंगे? कितने पैरामेडिकल स्टाफ को पद्म विभूषण सम्मान दिलवा देंगे? ये बताइए। दिल्ली को कितना कोटा है? जाने तो सैकड़ों लोगों ने गवाई है, आप उसमें से क्या सेलेक्टिव होकर किसको देंगे और किसको नहीं दिलाएंगे, और बाद में कह देंगे कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, सारिका जैन जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया, लेकिन सारिका जैन जी, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और डॉक्टर्स हैं उनको पद्म अवार्ड के लिए आगे उनके नाम भेजे जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको फैसला? देखिए, केजरीवाल जी का हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा होता है कि वो विज्ञापन कर सके। इनका ये भी जो एजेंडा आया है वो इसीलिए आया कि ये विज्ञापन करना चाहते हैं। इस बहाने से ये क्या करेंगे कि होर्डिंग लगवाएंगे कि जनता आप चुनिए कि हम किसको अवार्ड दिलवाएं। उत्तराखंड हो, गोवा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सब जगह ये दिल्ली का पैसा बर्बाद करेंगे होर्डिंग्स में, और जनता से उनकी राय पूछेंगे कि पद्म विभूषण जो है अवार्ड वो किसको मिलना चाहिए। तो ये जो इनकी राजनीति है, ये करना कराना कुछ नहीं है। आज सड़कों पे बारिशों में गड्ढे हो गए, लोग सड़कों पर निकलने से, अपनी गाड़ियां लेकर जाने से डर रहे हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी जब कोरोना की महामारी आई। इनका तीसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं है कि आने वाले टाइम में इनके लिए क्या, दिल्ली के लिए क्या व्यवस्था की है, कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ दूसरे राज्यों में जाना है और इलेक्शंस की तैयारी करनी है। और ये जो पद्म विभूषण की ये जो बात कर रहे हैं, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि किस तरह से हम विज्ञापन दुनिया को दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं, हम सिंपैथी लेना चाहते हैं डॉक्टरों से। अगर इन्हें अवार्ड ही देना होता
होता तो ये उनको आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने का इन्होंने ऐलान किया था कि 1 करोड़ रुपया ही देंगे हर किसी को, जो भी डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, इन सबको 1-1 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे? उनकी आर्थिक मदद करिए। पद्म विभूषण से उनका क्या हो जाएगा? उनकी जो परिवार है पीछे से, उनको आर्थिक रूप से जरूरत है इस टाइम इनको ये सब ठीक चीजों है। की जरूरत नहीं है। ठीक है दीपक सिंगला जी, भाई देखिए 2-3 बातें निकलकर सामने आई हैं कि आपने जो 1 करोड़ का वादा किया था वो अपने 1.5 साल में अब तक क्यों नहीं पूरा कर पाए? कितने लोगों को दिया? एक तो वो डेटा आप हमें बताइए, जैसा कि अनुज यात्रा ने सवाल किया है, और दूसरा जो बाकी और लोग हैं उनका क्या? और भी तो कोरोना वॉरियर्स थे, पुलिस वाले थे, सफाई कर्मी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत समाज सेवी थे, उन्होंने भी जान गंवाई है, तो उनका क्या? जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, जितने भी हमारे पुलिस वाले थे, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स में सब आते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस वाले, एमसी के कर्मचारी, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं, सबको 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और सबको 1 करोड़ रुपए दिया गया है। जो सबको कुछ लोग दे रह दिया गए गया है? असेसमेंट होती है, ज्यादातर लोगों को दे दिया गया है। हाँ। जो कुछ लोग रह गए हैं, जैसे डॉक्टर अनस को दे दिया गया है, और जैसे कि अमित राणा जी को नहीं दिया गया है। हाँ। इनकी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम मैम, हैं जो डॉक्टर एक विशेष जैन हैं। जाति से मैं आते हैं, जिस उनको दिया विधानसभा से गया आता हूं, है। मैं अमित जिस राणा को विधानसभा से आज आता तक हूं, 1 करोड़ उसमें रुपया डॉक्टर नहीं जैन दिया है, गया बाहुबली है। एन्क्लेव सिर्फ के, ये उनको दिया गया है। राजनीति करने के लिए आपकी कुछ आदत नहीं है, होगा। आप लोग सिर्फ- राजनीति करने से आप लोग कुछ नहीं सिर्फ और होगा। सिर्फ- सच्चे सिर्फ दिल और से सिर्फ लोगों आप की लोगों को सेवा यही करिए काम तो है, शायद कुछ आप हो लोग हर चीज पाएगा। में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। आप लोग नहीं, एक हम ही नहीं काम में आपको ढूंढते, अच्छे ये तो दुनिया आपको कह रही ढूंढने की आदत हो है, गई ये तो दिल्ली आपको कह रही है, आदत हम पड़ नहीं गई कह आप रहे हैं। लोगों हम को। क्यों कहेंगे? ये तो आपको दिल्ली की स्वास्थ्य आवाज कर्मियों है। में भी दिल्ली हिंदू बोल रही है मुसलमान कि दिख अमित रहे हैं। राणा में आपको ऐसा क्या एक एक था, करके बोलिए। डॉक्टर दीपक अनस में सिंगला ऐसा जी, क्या था जो दीपक कि सिंगला आपने जी, नहीं दिया? अब क्या सरनेम और आगे का जो नाम है वो देख कर दिया जाएगा क्या 1 करोड़ रुपए? मैं यही पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं। मेरी विधानसभा में एक जैन है, डॉक्टर जैन है, बाहुबली एन्क्लेव में रहते हैं। आई कैन गिव यू डिटेल्स। उनको दिया गया है। आशीर्वाद अपार्टमेंट के अंदर मिस्टर अग्रवाल हैं, उनको दिया गया है। तो जितने भी, कोई इससे कोई मतलब नहीं है, सबको जिनका भी एक कोरोना वॉरियर थे, हाँ। जो भी हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर, जितने भी थे, सबको दिया जा रहा है। सबका एक प्रोसेस है, फॉलो करके उन सबको दिया जा रहा है। ठीक है अनुज यात्री जी, इसमें दिक्कत क्या है? बता तो रहे कि दिया जा रहा है, ज्यादातर लोगों को दे दिया गया है और बाकी लोगों को भी दिया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात हो रही है, उसमें तो सभी लोग आते हैं। देखिए, केवल और केवल एक कोरी झूठ है। डीएमए ने लिस्ट सौंपे हुए इनको जो है 4 महीने से ऊपर हो गया। 100 से ऊपर डॉक्टर्स की जाने गई हैं, केवल डॉक्टर्स की। इन्होंने सेलेक्टिव होकर के कुछ एक डॉक्टर्स को दे दिया है, कुछ एक जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको दे दिया है, कुछ एक एमसीडी के 1 या 2 लोगों को दे दिया है, सफाई कर्मचारियों को। बाकी सब लोगों को कह दिया है कि हम सबको दे दें, और अभी तक दिया नहीं गया। तो सरकार इस चीज को स्पष्ट क्यों नहीं करती है कि महीनों हो गए, 1.5 साल का समय बीत गया है, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बजट का अभाव है? जब इनको अपने पोस्टर चमकाने होते हैं, फोटो चमकानी होती है दिल्ली में, तो उसके लिए तो इनके पास बजट की कमी नहीं होती। 1 महीने में 150 करोड़ रुपए ये अपने जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्च देते हैं। दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लगा दिए हैं कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई क्या, आपको मोदी जी से मिली हुई फ्री वैक्सीन लगाई क्या। केजरीवाल जी पूछते हैं आपने फ्री वैक्सीन लगाई क्या। ये इस तरह से जनता से पूछने जैसे अपनी जेब से पैसा खर्च के लगा रहे हैं। जनता का टैक्स का पैसा से जनता को वैक्सीन लग रही है। लेकिन हालात ये हैं कि सेंटर्स दिल्ली में कितने पीछे बंद करने पड़ गए थे, वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए इनमें होड़ चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन तो सारिका जनता जैन जी, को- ठीक है अनुज यात्रा जी, आता हूं मैं आपके पास। सारिका जैन जी, लेकिन एक बात तो ठीक है ना, एक कम से कम सरकार ने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश तो की। जो चीजें अच्छी हैं उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। अब जो लोग नहीं वैसा सर राजनीति करेंगे। देखिए, जो 1 करोड़ रुपए चाहे अगर केंद्र सरकार दे हो, रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो, जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी ने भी ऐलान किया था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका भरण पोषण हमारे द्वारा किया जाएगा। और ऐसे ही कोई भी, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, तो जो कि शायद लोगों तक अभी नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों तक उनको पहुंचाएंगे। शुरू से ही हमारी मोदी जी की यही विचारधारा रही है कि जो गरीब तबका है वहां तक उस सहायता को पहुंचाया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सिर्फ यही मंशा होती है कि किस तरह से मैं राजनीति करूं। अभी जो ये विभूषण देने की बात, पद्म विभूषण देने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कोरी राजनीति है। अगर इनको ध्यान देना होता तो ये दिल्ली पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते थे, ये रोडें ठीक करवा सकते थे। आज देखो बसों की हालत क्या हो गई है। मैडम, आपकी बीजेपी ने आपके हॉस्पिटल्स की हालत क्या
खराब हो गई है। लेंटर माफिया आज बन के देखो रह कि गया आपका। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि उन्होंने देख चुके हैं कि कोरोना में किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ। लेकिन आज भी उनका ये ध्यान है, आज भी उनका ये ध्यान है कि मैं उत्तराखंड में क्या करूं, मैं गोवा में क्या करूं, मैं कैसे विज्ञापन दूं हर न्यूज़पेपर में, जिससे कि लोगों की सिंपैथी मुझसे जुड़े। सिर्फ वो सिंपैथी गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते, और वो भी जनता के गाड़ी कमाई से। जो दिल्ली का टैक्स का पैसा है वो इधर उधर जाकर मैडम, बर्बाद कर रहे विज्ञापन हैं, तो हर जो कि दिल्ली सरकारें वाले देती देख रहे हैं। हैं। किसी एक राज्य सरकार का नाम आप बता दीजिए जो विज्ञापन नहीं देते हैं। पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन हम देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, तो ये दिल्ली सरकार भी कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? आपकी नहीं, दिल्ली इतने सरकार- राज्यों में सरकार है, देखिए, आप लोग नहीं विज्ञापन देते क्या? नहीं करता, लेकिन एक लिमिट में होता ये है। यूपी से करोड़ों उठ के रुपया, दिल्ली में ये विज्ञापन दिल्ली कर का रहे हैं, करोड़ों तो वो रुपया नहीं बहा दिखता है। रहे हैं। इन्हें योगी मोदी के जी बोर्ड इनको नहीं दिखते वैक्सीन हैं। लाकर दे रहे हैं और इन्हें ये योगी साथ जी में के बोलते बोर्ड हैं कि नहीं वैक्सीन दिखते। लगवाई क्या। आपको योगी जी अभी के बोर्ड कांग्रेस दिखते हैं, अभी संजय जी? कांग्रेस के मेरे भाई सारी बैठे थे, आपको बोल ही योगी रहे जी थे के ना, बोर्ड दिखते हैं। अभी कांग्रेस के मेरे भाई सारी बैठे थे, आपको बोल योगी रहे जी के थे बोर्ड दिखते हैं। कि आ रहा हूं मोदी दीपक जी जी, आ रहा हूं, वैक्सीन दे रहे हैं, पेशेंस रखिए। फ्री हाँ, वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ये क्या लगवा रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगवाई का। अरे ये कोई बात हुई? कुछ अच्छा सा आप ये क्या सिर्फ होर्डिंग्स लगाने के लिए राजनीति में आए हो क्या? आपने दिल्ली की राजनीति कर ली, अब आप गोवा की और राजस्थान और उत्तराखंड की राजनीति करने आए हो क्या दिल्ली में? ठीक है, जवाब दीजिए। अब बोलिए सिंगला जी, अपनी बात करिए। मेरे को लग रहा है सारिका जैन जी को थोड़ा सा वो हो गया है कि इनकी उत्तराखंड में भी सरकार है, इनकी गोवा नहीं में नहीं, सरकार मुझे है। कोई इनको वो डर नहीं हुआ लगने है। लग गया। देखिए, इनको मुझे लगने डर लग क्यों गया। लगेगा? आपको डर नहीं, लगने लग मुझे गया। डर क्यों लगेगा? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो दिल्ली की जनता की तरफ से बोल रही हूँ। मैं तो विपक्ष पार्टी, अगर आप कुछ गलत करोगे, जनता के अहित में काम करोगे तो हम जरूर बोलेंगे। अगर जनता के अहित में कोई काम होगा तो हम लोग जरूर आवाज हाँ, मैं उठाएंगे। वही आपको कह रहा हूँ। करोड़ों आपके- करोड़ों आपके रुपया, आपने MCD हजारों आपके करोड़ों MCD रुपया, हॉस्टल से क्या हुआ? 1 आपके करोड़ MCD 68 लाख क्या हुआ? रुपया आपने दिवाली एक एक पूजन करके पे लगा सारिका जैन जी दिया। बोल लेने दीजिए लेकिन उनको। दिल्ली की जनता का ध्यान नहीं सारिका रखा जी, आपने। सारिका जी बोल लें, दीपक सिंगला जी को बोल लेने दीजिए, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से। बोलिए सर, आवाज समझ में नहीं आ रही थी, दोनों एक साथ बोल रहे थे तो। हाँ, आपको मैं बता दूं सर, पेशेंट्स का ध्यान नहीं रखा गया। एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, उनमें इतना बुरा हाल हो गया। पेशेंट्स की टेस्टिमनीज आई कि हमें यहाँ से हम चले गए, उनके 56 पेशेंट गायब हो गए। इनको और इनको आपने 56 क्या पेशेंट किया? गए कहाँ? आपने इनको कुछ- ऑक्सीजन का चोरी की, इनको कुछ आपने पता ही ऑक्सीजन नहीं। की चोरी की, अरे मैडम, आपने वो बाकी बीच में दे राज्यों दी। की भी ऑक्सीजन 4 गुना मैडम, वो ऑक्सीजन बता दिया आपने मंगवा ली, वो और बता सारी दिया। ऑक्सीजन आपने आपको दिल्ली में, आपको जिसमें कि पता नहीं रखने है। की भी हर जगह चीज़ नहीं थी, की और चीज़ आपने नहीं है ऑक्सीजन आपको। की एक्स्ट्रा खपत सारिका जी, दिखाई। हर चीज़ बिजली केंद्र योजना- सरकार पे ठीकरा फोड़ा हर चीज का आप अरे लोगों सारिका जी, ने। हर चीज में पीछे बोलेंगे क्या आप? नहीं, ठीक हर है, चीज में बीच ठीक में है, नहीं बोलूं, ठीक मैं है, तो अपनी सारिका जैन जी, बात ठीक बोल रही है, हूं। सारिका जैन जी बोलने दीजिए। देखिए, उनको अपनी पूरी बात तो रखने दीजिए। सिंगला जी, जल्दी से अपनी पूरी बात रखिए। तो एमसीडी के हॉस्पिटल्स में आपको पता है कितने इनके बेड थे, इन्होंने कोई बेड कोरोना के लिए एलोकेट नहीं किया। आखिरी में 200 बेड एलोकेट किए, उसमें किसी को एडमिट नहीं करते थे। इन्होंने तो दिल्ली की जनता के लिए तो सोचा नहीं, दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया नहीं। बातें करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं, गोवा की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। कहीं डर लग रहा हो तो आप लोग बता दीजिए कि केजरीवाल वहां भी चला जाएगा तो वहां भी 4-6 सीटें रह जाएंगी आपकी। ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। ठीक है, अनुज आत्रे जी, ठीक है, सारिका जैन जी तो आ रहा हूँ, सारिका जैन जी आ रहा हूँ। अनुज आत्रे जी चर्चा में आई। अनुज आत्रे जी, आप लोग बार बार, विपक्ष हमेशा ये बात कहता है कि भाई दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया था, मिसमैनेजमेंट था, कोई चीजें नहीं हो पा रही थी। कौन सा राज्य था जहां पर हो पा रही थी? सेकंड पैंडेमिक में हमने देखा छत्तीसगढ़ में हो पा रहा था क्या? राजस्थान में हो पा रहा था क्या? पूरे देश से तो ऐसी खबरें आ रही थी, तो दिल्ली सरकार को ही क्यों कोसना? देखिए, दिल्ली सरकार को कोसने के लिए कोसना नहीं जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे ज्यादा संपन्न राज्य है। और जब यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस आएंगे, इतने केसेस छत्तीसगढ़ में नहीं आए, राजस्थान में नहीं, जो सेकंड वेव आई थी, आपके पास भी डेटा होगा, आंकड़े होंगे, उठा के देख लीजिएगा कि क्यों लगातार देश के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को केवल दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को दिल्ली के लिए ही चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी। आखिर क्यों सबसे ज्यादा मारामारी अगर दिल्ली में हुई है ऑक्सीजन को लेकर के? हाँ। कौन से राज्य में इतनी मारामारी हुई है बताइए? महाराष्ट्र के तो मुंबई मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। छत्तीसगढ़ में कोई ऑक्सीजन को लेकर कमी दिक्कत नहीं आई। अरे राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन केवल और केवल देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को बोलते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन जी। और ठीक 2 दिन बाद आकर के एकदम से अचानक लाचार हो जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हमारे को ऑक्सीजन के लिए जो है अपने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, उधर से केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आती है, ये कहते हैं कि इन्होंने सरप्लस हमसे ऑक्सीजन ले लिया है, ऑक्सीजन की दिल्ली में कहीं कोई कमी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बावजूद उसके दिल्ली में जो है जाने गई है, दिल्ली में लोग दर दर भटकते रहे ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये मिसमैनेजमेंट किसका था? ये दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो कहते हैं ऑक्सीजन पूरी थी, ये कहते हैं ऑक्सीजन कमी थी, तो कहाँ कमी थी? क्यों सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली इसमें हियरिंग करनी पड़ा? और तो और देखिए, मौतों के खेल में भी इन्होंने आंकड़ेबाजी की है। दिल्ली नगर निगम
तमाम शमशान घाट और कब्रिस्तानों का जो मैनेजमेंट दिल्ली नगर निगम करती है, जी। जितनी कोविड की जो लाशों डेड बॉडीज का इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है, एनसीडी बताती है 8,127 की लोगों की डेथ हुई है। और दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो है 14,300 मौतें हुई हैं। तो ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मौतें ज्यादा हुई हैं, हाँ डेड बॉडीज ज्यादा चली हैं, लेकिन आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं कोविड में। हाँ तो ठीक ये है। भी खेल दिल्ली में हुआ, ये तो किसी और राज्य में इस ठीक तरह है, की ठीक गड़बड़ी है। देखने को सारिका नहीं मिली। जैन जी, एक केस बता दीजिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी, कोई पंजाब में दिक्कत आई हो? ठीक है सारिका जैन जी, हाँ ठीक है, बाकी राज्यों में बहुत अच्छा रहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब हमने देखा वहां पर क्या रहा। देखिए, अच्छा ठीक है, हम नहीं उस पर रहा, चर्चा करने के लिए नहीं बैठे अनुज यात्रा जी। महामारी थी, हाँ पूरे देश के लिए महामारी थी। यही हर तो मैं राज्य भी में कह रहा कहीं हूँ ना आपसे। कहीं एक भी मृत्यु होना बहुत बुरा था। बिल्कुल, एक यही तो मैं भी पेशेंट कह रहा हूँ होना बहुत आपसे। बुरा था। हाँ लेकिन उन सब में बुरा में सबसे ज्यादा बुरा अगर कहीं था तो दिल्ली में था। हाँ, कहाँ कम बुरा था, नहीं कहाँ होना ज्यादा चाहिए। बुरा था, ये देखने की वाली बात है। ठीक है, जो आप समझा रहे हैं हम समझ रहे हैं। सारिका जैन जी, ठीक है ना, पद्म अवार्ड अगर दिया जा रहा है डॉक्टर्स और यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को, नर्सों को, तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? इसमें हमें ये दिक्कत है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। अभी अनुज जी ने भी बोला कि हर चीज में इनका झूठ परोसा जाता है। जैसे कि मौतों का आंकड़ा इनका ज्यादा था, ज्यादा मौतें हुई, लेकिन इनको कम छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे ही ये पद्म अवार्ड में करेंगे, क्या करेंगे कि होर्डिंग्स लगवाएंगे जगह जगह। जो दिल्ली का पैसा बर्बाद होने जा रहा है, हम उसके लिए पहले ही आवाज उठा रहे हैं। ये उस पैसे को लगाएंगे होर्डिंग्स में, जगह जगह होर्डिंग्स लगाएंगे, पूछेंगे जनता आपकी राय क्या है, किसको पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये तो बर्बादी है सरासर। इस पैसे को कहीं हम और भी जनता की सुविधा के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इनको सिंगला जी जरा suggestions बताइए देने वाला कैसे कौन है? जनता से इनको आप कोई नहीं पूछेंगे, suggestion संवाद दे सकता कैसे है। करेंगे? पहले- बड़े बड़े पहले तो होर्डिंग्स मैं- लगाएंगे, विज्ञापन पहले- देंगे, पैसा खर्चा करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो मैं अनुज जी को बता दूं कि अनुज जी ने जो कहा, और सारिका जैन जी ने कहा, हमारी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मौतें ज्यादा दिखाई एंड एमसीडी के जो डाटा है उसमें कम आई। तो हाँ। हम नहीं छुपा रहे सारिका जी, वो आपके यहाँ तक कुछ डाटा की गड़बड़ है। आप लोग छुपा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग नहीं, डर रहे सिंगला हैं जी, कि मैं आपको आपको दोबारा MCD में मैं दोबारा फेल हो आपको चुके करेक्शन हैं। कर देता हूँ, जरा 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, देखिए, एक मिनट दिल्ली नगर निगम एक मिनट की जो दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। 8,000 समथिंग बताया आपने। 14,387 दिल्ली नगर निगम के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में हुई है। हाँ। और दिल्ली सरकार का आंकड़ा बताता है 8,127 मौतें। हाँ। तो 6,000 नॉर्मल डेथ नहीं होता। चलिए ठीक है, आंकड़ों पे नहीं जाते हैं। अनुज जी ठीक है तो दीपक बोल सिंगला जी, रहे आप हैं। मुझे बताइए, जो मेरा सवाल था उस पर जवाब दीजिए। ठीक है दीपक सिंगला जी, क्रिमेशन हुआ है, ठीक है जिनकी दीपक वजह सिंगला से जी, जिनका अंतिम संस्कार हुआ है वो 14,300 हुए हैं, और आपकी सरकार ने केवल 8,000। नॉर्मल डेथ भी होती है दिल्ली में, नॉर्मल डेथ नहीं होती क्या? चलिए ठीक है दीपक सिंगला जी, आप मेरे सवाल का अच्छा, जवाब ये दीजिए। कोविड कैसे डेडिकेटेड- संवाद करेंगे जनता से ये आप? कोविड डेडिकेटेड की कहाँ बात कर पैसा रहा हूं। खर्चा सर, करेंगे? हम- सारिका जैन जी की चिंता उस पर ज्यादा है, बताइए। सर, आज पीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ। हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम अपने वॉलंटियर्स के ठीक है। थ्रू, हम घर घर जाएंगे, हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि घर घर जिनके भी जाकर कोई- लोगों को जिनके भी- बताएंगे। सारिका जैन, हाँ, इतनी जिन- चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिनके बता रहे हैं कि जिनके भाई भी- सोशल मीडिया पर लोगों जिनके- से जुड़ेंगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, उनसे पूछेंगे। ठीक है, हम फिलहाल उनसे बहुत पूछेंगे कि शुक्रिया, आपके माफी के कौन साथ है? आगे मैं आप लोगों की बातें नहीं ले पाऊंगा, समय पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो देखना होगा कि आगे किस तरह की बातचीत होती है, लेकिन यहां पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने पद्म अवार्ड की घोषणा की है, बात की है, अपनी बात रखी है कि वहां से दिल्ली से डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्सेस हैं, उनको उनके नाम भेजे जाएंगे इस अवार्ड के लिए, तब से राजनीति शुरू हो गई, आवाज उठनी शुरू हो